हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड, जिसका थर्ड चैप्टर है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। तो आज कंप्लीट कर लेंगे प्रिज्म के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके मध्य बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। शेष भुजा आधार कहलाती है। क्या कह रहा है कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार देखा जा सकता है। एक ऐसा माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए, इसका फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये कोई एक प्रिज्म है। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम, इससे देखने पर आर पार का दिखाई देता है और ये दो पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरा होता है। किसी भी कोण पर हो सकते हैं। तो इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये भी क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। और ये जो कोण ए बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा है इसके मध्य बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। ये क्या है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण तथा शेष भुजा आधार कहलाती है। जो ये भुजा बच रही है, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं आधार। तो यहाँ से ये प्रिज्म हेडिंग कंप्लीट हुई। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म के द्वारा कोण ज्ञात करना। प्रिज्म के द्वारा कोण ज्ञात करना। तो यहाँ से देखिए, प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण ज्ञात करना है। कौन सा कोण? यहाँ पर लिखिए, प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण ज्ञात करना। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, इतना लिखना भूल गए। तो यहाँ पर प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण ज्ञात करना। विचलन कोण को डिनोट करते हैं डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। इस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे, इस हेडिंग में समझेंगे। यहाँ से देखिए, लिखा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ती है। देखिए, मान लीजिए ये एक PQR प्रिज्म है। तो यहाँ पे बता, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के एक पृष्ठ पर पड़ती है। मान लीजिए यहाँ से ये प्रकाश सोर्स है। यहाँ से प्रकाश की किरण चली और प्रिज्म के इस पृष्ठ पर पड़ी, यानी पहले पृष्ठ पर पड़ी। तो उस आपतित किरण को आगे, मतलब इस किरण को आगे बढ़ा दें। देखिए, विरल माध्यम से जा रही है, सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ से देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, चूँकि वायु से कांच में जा रही है, तो विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ से देखिए, ये प्रकाश आप मतलब कि कौन सी आपतित प्रकाश की किरण है, और ये इस पर जो अभिलंब बना हुआ है, इस अभिलंब की ओर देखिए किरण झुकी हुई है। तो यहाँ से देखिए, लिखा हुआ है किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, मतलब ये जो आपतित किरण है, इसको अगर मान ले ऐसे डैश डैश करके, अगर इसको आगे बढ़ा ले, ऐसे निर्गत किरण जो यहाँ से निकल के गई थी, इसको आगे बढ़ा ले, तो क्या होगा कि यहाँ जो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी दोनों किरणें, मतलब आपस में किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डेल्टा से। किसे? डेल्टा से। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ती है, तो उस आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण प्राप्त होता है, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं।
ये किरण है आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये है आपतित किरण। और ये जो किरण है ये है कौन? निर्गत किरण। ये निर्गत किरण। देखिए आपतित किरण को जब आगे बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे, यही तो लिखा हुआ है। उस आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर जो कोण प्राप्त होता है उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया और इसको पीछे बढ़ा दिया, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके साथ जो ये कोण बनेगा यही होगा विचलन कोण। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जो ये प्रकाश आता है सूर्य से, इसमें इस प्रकाश में कितने रंग होते हैं ये समझेंगे। तो यहाँ से देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ती है तो वह अपने 7 प्रकार के अवयवी रंगों में विखंडित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब प्रिज्म का जो प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म के द्वारा जो ये श्वेत प्रकाश दिखाई देता है इसके रंग गिने जा सकते हैं। मतलब प्रिज्म से इसके रंग पता किए जा सकते हैं कि कितने रंग होते हैं। तो यहाँ से देखिए फिगर में, ये मान लीजिए कोई आपतित किरण है, ये श्वेत प्रकाश की किरण है, आने वाली किरण आपतित किरण, और ये सब निर्गत किरण है। तो ये देखिए अपने 7 प्रकार के अवयवी रंगों में विखंडित हो जाता है, जिनका क्रम भी है। देखिए ऊपर से अगर सबसे पहले तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है विबग्योर। क्या पढ़ा जा सकता है? नीचे से अगर इसको हम पढ़ें तो सीरियल में पढ़ सकते हैं इसको विबग्योर। क्या? विबग्योर। क्या पढ़ सकते हैं? विबग्योर। ये अपने 7 प्रकार के अवयवी रंगों में विखंडित हो जाता है जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है प्रिज्म का परिक्षेपण कोण। न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनता है परिक्षेपण कोण निकालने के लिए। तो प्रिज्म का परिक्षेपण कोण, यदि कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ती है तो उनके किन्हीं 2 निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है उसे परिक्षेपण कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर में, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, यहाँ पर ये कोई आपतित किरण है और इससे प्रिज्म से निकल रही है, तो यहाँ पर ये 7 प्रकार के रंगों में विखंडित हो जाती है। तो इसकी किन्हीं 2 किरणों को, तो मैं रेड और वायलेट को ले लिया है। तो यहाँ पर जब इन निर्गत किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो रेड के साथ लैम्डा आर और वायलेट के साथ लैम्डा वी कोण प्राप्त होंगे। दोनों के साथ अलग अलग कोण प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ण विक्षेप मतलब परिक्षेपण कोण निकालना है। परिक्षेपण कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्या होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू an-1। ये होता पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। किसके? पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा वी
मतलब पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण अगर यहाँ पर भी लगाएंगे तो यहाँ पर निकले आएगा ए एन के साथ वी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेमडा वी है तो यहाँ पर एन वी -1 और माइनस ए, इसी प्रकार एन आर -1 ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखिए ए दोनों में से कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ए। अब देखिए इस माइनस चिन्ह का इसमें पूरे में अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर निकल के आएगा एन वी -1, और ये देखिए प्लस का है तो ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी एन आर, और ये माइनस का है, माइनस चिन्ह का माइनस में गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का और ये प्लस का 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा, जो परिक्षेपण कोण निकल के आएगा फाइनली वो होगा थीटा इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में एन वी प्लस एन आर। सॉरी यहाँ पर देखिए इसका प्लस और यहाँ पर ये एन आर प्लस का, ये माइनस का, जब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, निकल के आएगा माइनस का, जबकि बोला माइनस का था और प्लस का लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर देखिए एन वी माइनस एन आर, ये इसका फाइनली आंसर होगा। परिक्षेपण कोण के लिए फार्मूला, अगर परिक्षेपण कोण पूछता है न्यूमेरिकल में तो फार्मूला वहाँ से लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एन वी माइनस एन आर। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इस चैप्टर की नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण विक्षेपण क्षमता एवं परिक्षेपण क्षमता, मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता एवं परिक्षेपण क्षमता, ये इसकी हेडिंग है। तो इसके अंदर देखिए क्या आएगा, कोणीय परिक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती विचलन कोण के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण नहीं, इसको क्या बोलते हैं, क्षमता, क्या बोलते हैं, क्षमता। यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता एवं प्रक्षेपण कोण कोणीय प्रक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित, किससे, W से। तो यानी कि W इज इक्वल टू कोणीय परिक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती विचलन कोण के अनुपात को, तो यानी कोणीय परिक्षेपण कोण अभी निकाला, परिक्षेपण कोण किसे बोलते हैं, थीटा को। तो यहाँ से थीटा अपान मध्यवर्ती विचलन कोण को, यानी मध्यवर्ती विचलन कोण क्या होता है, मध्यवर्ती विचलन कोण, यानी विचलन कोण को किससे, लेमडा से। अब मध्यवर्ती, अगर मध्य की बात करें तो कोई भी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए हम येलो ले रहे हैं तो W इज इक्वल टू थीटा अपान लेमडा वाई, क्या है, लेमडा वाई, ये है मध्यवर्ती विचलन कोण और ये है परिक्षेपण कोण। परिक्षेपण कोण अभी हमने निकाला है, क्या निकल के आया है, थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एन वी माइनस एन आर। यहाँ से लिखेंगे W इज इक्वल टू ए एन वी माइनस एन आर, क्या है, एन वी माइनस एन आर। अब इसी प्रकार लेमडा वाई, तो यहाँ पर निकल के आएगा ए एन वाई -1। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण यही तो होता है, तो यहाँ से निकल के आएगा ए एन वाई -1। यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली जो आंसर मेरा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, W इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई -1, यही होगा आंसर। W इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई -1।
ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी। इस चैप्टर में इतनी मतलब थ्योरिकल पार्ट है, इसमें एक डेरिवेशन है, एक ही डेरिवेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, हर बार क्वेश्चन उसका पेपर में पूछ लिया जाता है डेरिवेशन, तो बोल सकते हैं वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू, जय हिंद।